Hello friends, this is Dr. Priyanka, consultant pediatric dentist and certified health coach. आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन. यस, एक ऐसा प्रॉब्लम कि जिसमें बड़े तो बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं बट बच्चों में जनरल ये प्रॉब्लम को ओवरलुक किया जाता है. मैंने अक्सर मेरे पेशेंट्स के पेरेंट्स से सुना है कि हमारे बच्चे तो 2 दिन में 3 दिन में एक बार जाते हैं या अल्टरनेट जाते हैं, ये उनके लिए नॉर्मल है, इनका पहले से ही पैटर्न ऐसा है. ऐसा बोल के हम उस प्रॉब्लम को ओवरलुक कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, उसके पीछे का हिडन कॉज नहीं देखते कि वो क्यों इस तरह का उसका पैटर्न बना है पहले से, ताकि अगर हम उस पर रूट कॉज पे वर्क करें तो आगे जाके वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट नहीं होगा. इमेजिन पेरेंट्स, अगर आपने रात का खाना बनाया हुआ बचा हुआ खाना किचन काउंटर पे वैसे ही छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days? द सेम हैपन्स विद द फूड इनसाइड योर किड्स बॉडी, राइट? तो अगर न्यू फूड अंदर जा रहा है तो ओल्ड फूड बाहर आना ही चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन द हिडन कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. इज केजीन एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस. ये दोनों भी वैसे अलग अलग चीज़ें हैं. केजीन एक प्रोटीन होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, सो काफ़ी बच्चों को उसकी एलर्जी होती है, बच्चे उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते. सो दैट्स वाई वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन आपको के बच्चों में दिख सकता है. तो अगर आपको ऐसा सस्पेक्ट होता है तो आप 2 से 4 हफ्ते के लिए आप बच्चों का दूध बंद करके देख सकते हैं. किसी किसी बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब लैक्टेज नाम की जो एंजाइम है उन बच्चों में कम मिलती है और उसकी वजह से वो जो लैक्टोज जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते. इसकी वजह से भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है. वो बहुत कम अमाउंट में ही मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं. तो अगेन द सेम वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ दिन के लिए हम बच्चों का जो है मिल्क बंद करके देखें. देन नंबर 2 कॉज इज अगर फाइबर इंटेक बच्चों का कम है. फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आज हम इसके बारे में थोड़ा सा ना डिटेल में देखेंगे. फाइबर 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर. सॉल्युबल फाइबर वाटर को बॉडी से एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से. वाटर के साथ साथ वो कुछ कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट को भी एब्जॉर्ब करता है. आपने काफ़ी ओट्स के ऐड में देखा होगा कि ओट्स खाइए, नेचुरली आपका जो है कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा. वाई? बिकॉज ओट्स में जो फाइबर होते हैं वो फाइबर दे आर सॉल्युबल फाइबर एंड दे हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर बॉडी. तो इस तरह से सॉल्युबल फाइबर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी से एंड कोलेस्ट्रॉल, और वो स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं. देन सेकंड इज इनसॉल्युबल फाइबर. अब इनसॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं कि वो बल्क बढ़ाते हैं स्टूल का. तो वो जनरली इनसॉल्युबल फाइबर्स जितने भी हमारे खड़ा होल फूड होते हैं, होलसम फूड, उनके ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम ब्रैन बोलते हैं उसमें रहते हैं. तो अधिकतर अगर हम आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खा रहा है तो आउटर कवरिंग नहीं खा रहा है, वो मिस कर रहा है, उसकी वजह से उसे इनसॉल्युबल फाइबर्स नहीं मिल पा रहे. एंड सेकेंड इज ब्रोकोली. सो ऐसे इसमें इनसॉल्युबल फाइबर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है. तो ये दोनों भी प्रॉपर अमाउंट में ज़रूरी होता है बच्चों का स्टूल पास करने के लिए. एंड फाइबर इज़ अ डाइट फॉर योर हेल्दी बैक्टीरिया. यस, आपके हेल्दी बैक्टीरिया का खाना जो है वो फाइबर होता है. एंड नंबर 3 इज़ समटाइम व्हाट हैपन्स कि हमारी जो मसल्स है अंदर वो वीक होती है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ एक प्रोटीन है जिसे एल कार्निटिन बोलते हैं. एंड एल कार्निटिन 98% प्रेजेंट रहता है हमारे मसल में. तो मसल को स्ट्रेंथ देने का काम जो है वो एल कार्निटिन करता है, जो मेथियोनिन और लाइसिन से बना हुआ होता है, 2 अमाइनो एसिड से. तो कुछ बच्चों में बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक रीज़न और डाउन सिंड्रोम, मसल डिस्ट्रॉफी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, जो कुछ डिसीजेज में ये मसल वीकनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ लो कंटेंट ऑफ दिस प्रोटीन इन द मसल. सो इसकी वजह से बॉवल की जो मूवमेंट है वो बराबर से नहीं हो पाती. तो इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स आपके बच्चों में आप देख सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों में हेड कंट्रोल थोड़ा डिले हो जाता है. कुछ बच्चों को सिर्फ बेड पे पड़े रहना अच्छा लगता है, उनमें स्ट्रेट बैठना या ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मसल इन्वॉल्व है उन्हें अच्छा नहीं लगता. देन थर्ड इज़ आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का स्टेमिना बहुत कम होता है. उनकी जो बेली है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई होती है. उनका मुंह जो है वो
वहाँ से सलाइवा ड्रूल होता रहता है, ड्रूलिंग सलाइवा रहता है, लार टपकते रहता है, मुंह ऐसे खुला ही रहता है लटका हुआ ऐसे। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स अगर आपको आपके बच्चों में स्टार्टिंग में दिख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर अगर उनमें कॉन्स्टिपेशन भी है तो इट कुड बी ड्यू टू L-कार्निटिन डेफिशिएंसी। सो ये आप अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर डिस्कस करें या पीडियाट्रिशियन से ज़रूर डिस्कस करें। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम शायद मिस करते वो है कि जब बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और उनका कुछ ख़राब एक्सपीरियंस आता है या विदाउट टॉयलेट ट्रेनिंग ऑल्सो उनका बॉवल मूवमेंट पास करते वक्त कुछ ख़राब एक्सपीरियंस आता है, जैसे कि उन्हें पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो एक एक्सपीरियंस ही सफिशिएंट है नेक्स्ट टाइम उनके स्टूल को होल्ड करने के लिए। आई मीन इन अ सिंपल वे मैं कहूँगी कि बच्चे जो हैं उसे होल्ड करते हैं रेदर देन अलाउिंग स्टूल टू पास, राइट। एंड इसमें एक चीज़ है कि जो बच्चे हैं वो जनरली खड़े होकर स्टूल पास करते हैं। देन हम जब टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं कभी कभी तो उनके जो लेग्स हैं अगर वो सपोर्टेड नहीं है, उनके जो फीट है उनके पैरों को अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो अपने लेग मसल को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते टू पास द स्टूल। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर टॉयलेट ट्रेनिंग के वक्त उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए हमें टॉयलेट ट्रेनिंग को साइड में रख के वो जिस तरह से स्टूल पास करना चाहते हैं उन्हें अलाउ करना चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि उनके मसल उस तरह से डेवलप नहीं होते कि वो अच्छे से कंट्रोल कर पाए स्टूल को या पास कर पाए, तो वो एक प्रॉपर कंट्रोल जो है वो बच्चों का डेवलप नहीं होता है। तो बेटर है आप या फिर फीट को सपोर्ट दे या उनके साइज़ का स्टूल जो है उनके लिए दे ताकि वो सपोर्टेड रहें और अच्छे से स्टूल पास कर सकें, क्योंकि उनका एक ख़राब एक्सपीरियंस भी उन्हें आगे जाके स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी दे सकता है। इसकी वजह से फीकल डिपोजिशन भी हो सकता है। सो आई होप पेरेंट्स आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट कि व्हाट आर द हिडन कॉजेज। फर्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट का कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, कुछ बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें इंटॉलरेंस होता है, तो डेयरी आप कुछ दिन के लिए बंद करके देख सकते हैं। देन सेकेंड इज़ आप बच्चों का फाइबर इंटेक धीरे धीरे करके बढ़ाइए। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आप बच्चों का जो टॉयलेट ट्रेनिंग है उस वक्त भी उनका कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आया क्या उसे देखिए। एंड फोर्थ, अगर आपके बच्चों का मसल टोन वीक है देन उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। एंड इसमें मैं एक बोनस पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स इज़ अ डाइट फॉर योर हेल्दी बैक्टीरिया विच इज़ फाइबर ऑफकोर्स। तो फाइबर हमने ऐड करने के बारे में पहले ही देखा था। सो प्रोबायोटिक इज़ अ हेल्दी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए। तो हेल्दी बैक्टीरिया के लिए अगेन आप अगर बहुत सीवियर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है तो ऑफकोर्स हम सप्लीमेंट के लिए जाएंगे फॉर हेल्दी बैक्टीरिया का जो प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट आता है। एंड इफ़ नॉट, अगर आपका बच्चा ट्रैक पे है तो आप उससे योगर्ट या फर्मेंटेड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कांजी या फिर आप होममेड पिकल भी उसे दे सकते हैं। सो इस तरह से मेक श्योर कि आपके बच्चे हेल्दी बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक रिच फूड भी साथ साथ में ले रहे हैं। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है और कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू को पहले ही एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि बड़े होकर वो एक बड़ी बीमारी ना ले ले जिसके लिए हमें ऑपरेशन या कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। So I hope parents you find this video useful. If you like it, please don't forget to like and subscribe our channel Health First. And yes, if you feel कि कोई parents अपने बच्चों के constipation से struggle कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।